बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आजकल पानी वगैरह दे रही हूँ मैं प्लांट्स को, तो बड़ी ग्रीनरी सी है। तो ये जो प्लांट है इसके ऊपर के लीव्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और साथ ही हमने काम शुरू करवाया हुआ था छत की लिपाई का, तो इसके लिए गारा बना कर रखा हुआ था। एक दिन ये गारा बना कर रखा था, साथ अब ये मैंने सालन बनाया था चिकन का, काफ़ी सारा बनाया था, तकरीबन 6 से 7 लोगों का मैंने। और उस दिन बड़ी मसरूफ़ियत हो गई थी, साथ ही रोटियां भी बनाई थी। फिर 3 से 4 दिन बाद की फिर मैंने वीडियो बना ली जो छत पर लिपाई की थी। तकरीबन अब ये खुश्क हो रही थी, कुछ कुछ जगह भी गीली हैं। तो हस्बैंड ले आए थे अंडे देसी, ये तूड़ी में थे, तो मैं इन्हें निकाल कर अलग से फ्रिज में रख दूँगी। मैंने फ्रिज में रख दिए। अंडे आ गए थे तो मैंने सोचा कि अंडे का आमलेट बना लूँ। इसके लिए मैंने हरी मिर्चों को काट दिया, साथ ही हरा धनिया को और प्याज़ों को मैंने काट दिया। इन तीनों चीज़ों को मैं आमलेट के लिए इस्तेमाल करूँगी। मैं बना रही हूँ अंडे का आमलेट। जो आमलेट में मैंने एग डाला था वो वाइट था, मैंने देसी नहीं डाला, जबकि ये जो एग्स आए हुए थे वो देसी थे। अब तीनों चीज़ों को मैंने एक प्याली में डाल दिया। साथ अब मैं अंडा भी डालूँगी, लेकिन मैंने तवा गरम कर दिया था और ऑयल डाल दिया चूल्हा जलाकर। अब आमलेट में मैं नमक शामिल कर रही हूँ जितना मुझे चाहिए। अब साथ में अंडा तोड़ रही हूँ एक, मैंने इसके लिए एग डाला है और चीज़ें भी मैंने एक एग के हिसाब से ही डाली हैं, ज़्यादा नहीं डाली। चीज़ों में एग डालने के बाद अब मैं एग को चम्मच की मदद से चीज़ों में मिक्स कर दूँगी अच्छी तरीके से। आमलेट बनाने के लिए कोई भी वेजिटेबल्स ली जा सकती हैं इन तीनों चीज़ों के अलावा, जैसे कि बंद गोभी, और कुछ लोग टमाटर डाल के भी पकाते हैं। अब मैंने लाल मिर्च डाल दी आमलेट में और मैंने तमाम चीज़ों को अंडे में मिक्स करना शुरू कर दिया है। चूल्हे पर तवा गरम हो रहा है तो मैंने ऑयल भी गरम करने के लिए रख दिया था। अब मैंने अंडा तवे पर फैला दिया है अच्छी तरीके से और मेरा आमलेट भी तैयार हो जाएगा। उससे पहले मैं अंडे को और इसके अंदर तमाम अशिया को फैला रही हूँ, इसको एक शेप दे रही हूँ और इसको मैं हल्की आंच पर पकाऊंगी ताकि अंडे में जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। अब इसकी एक साइड अच्छे तरीके से नीचे से कुक हो चुकी है, तो मैं एक बड़े चम्मच की मदद से इसको पलट दूंगी। साइड मैंने चेंज कर दी। अब निचला हिस्सा भी अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। जो प्याज और दूसरी अशिया हैं वो भी हल्की हल्की आंच पर कुक हो जाएंगी, तो मेरा आमलेट तैयार हो जाएगा। अब इस साइड को भी मैं देख रही हूँ ये कुक हो चुकी है थोड़ी बहुत, फिर मैं इसको पलट दूँगी दोबारा, क्योंकि निचले हिस्से की एक साइड अच्छे तरीके से कुक नहीं हुई थी। थोड़ा मुझे गोल्डन सा ये मुझे चाहिए। आमलेट को अगर हम तेज़ आग पर पकाएंगे तो अंदर जो इसके अशिया होती हैं वेजिटेबल्स वगैरह, तो वो अच्छी तरीके से कुक नहीं होंगी, थोड़ी कच्ची कच्ची सी लगेंगी। अगर थोड़ी हल्की आंच कर हम पकाएंगे तो ये आराम से अंदर से कुक हो जाएंगी। मेरा आमलेट अंडे का अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मैंने बाद में ले लिए थे साथ ही रस और चाय। सर्दियों में मुझे चाय और रस बहुत पसंद है और मैंने आज पूरे दिन में कपड़े धोए, तो रात को मैंने इसे चारपाइयों पर फैला दिए। बाहर तो ठंड होती है तो नमी की वजह से कपड़े खुश्क भी नहीं होने थे। कुछ कपड़े मैंने अंदर फैला दिए थे चारपाई पर भी। सुबह जब
दोबारा मैं फैलाऊंगी कपड़े धूप में तो ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल ये थोड़े गीले ही हैं। मैं रूम में अब बैठी थी चाय लेकर थोड़ी थकावट दूर करने के लिए। साथ ही टीवी भी लगा हुआ था और बच्चे कार्टून भी शौक़ से देखते हैं। तो आजकल कब सा इन्हीं का होता है टीवी पर भी।